किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे। फिर भी उस धनी व्यक्ति को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि रामनगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करवा देता है जिससे उनकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। धनी व्यक्ति अगले दिन ही साधु के पास गया, साधु को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी अशांति दूर हो जाए। साधु ने कहा, अगर आपको शांति चाहिए तो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। धनी व्यक्ति ने अपनी सहमति दिखाई। अगले दिन धनी व्यक्ति को साधु ने धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर जाकर बैठ गया। गर्मी के दिन थे। धनी व्यक्ति का गर्मी से बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। पूरे दिन धनी व्यक्ति की भूख के मारे हालत खराब हो गई। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान मंगवाए और उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। धनी व्यक्ति सारी रात परेशान रहा। उसे क्षण को भी नींद न आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, सज्जन, क्या हुआ? धनी व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टी ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे कितना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। धनी व्यक्ति ने साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सज्जन, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा तो इसके जरिए मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सज्जन, याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का ऐशो आराम और दूसरों का सुख हमारे काम नहीं आ सकता। हमें अपना जीवन और अपना सुख खुद ही बनाना पड़ता है।